हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल में वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक नर्सिंग ऑफिसर को एम्स से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, है ना, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे उन बेनिफिट्स के बारे में जानने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, ड्यूटी आवर्स की बात कर लेते हैं। तो एम्स में कितनी ड्यूटीज़ करनी होती है, कितने आवर्स की होती है, वो बात करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ड्यूटीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल ड्यूटी, एक होती है शिफ्टिंग ड्यूटी, है ना। अगर आप जनरल ड्यूटी कर रहे हो तो वो आपकी 8 आवर्स पर डे की आपकी ड्यूटी होगी, 8 आवर्स की ड्यूटी होगी। जैसे मॉर्निंग ड्यूटी है जो कि 8 आवर्स की होगी, तो वो बेसिकली मॉर्निंग ड्यूटी आपकी 8 AM से स्टार्ट होगी और आपकी 4 PM से होगी, है ना। तो आपके ये 8 आवर्स हो गए। अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी है तो आपकी 12 PM से ड्यूटी होगी और 8 PM तक आपकी इवनिंग ड्यूटी होगी। इसमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होती है, ठीक है। जनरल ड्यूटी में नाइट नहीं करनी पड़ती है। और इसमें आपको मंथ के 6 ऑफ मिलते हैं ना, 6 ऑफ मिलते हैं, जिसमें से आपको 4 तो संडे की छुट्टी मिल जाएगी और आपको 2 सैटरडे की आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो टोटल आपके रूटीन जो ऑफ है ये आपको 6 मिलेंगे जनरल ड्यूटीज़ में। पर इसमें ये बेनिफिट है कि नाइट ड्यूटी नहीं करनी होती है। अब बात करते हैं आप शिफ्टिंग ड्यूटीज़ की। शिफ्टिंग ड्यूटीज़ में आपको मंथ में, जैसे कि मंथ की आपको 8 ऑफ मिलते हैं, है ना। 8 ऑफ मिलते हैं, इसमें 6 आवर्स ईच डे की ड्यूटी होती है। 6 आवर, जैसे कि मॉर्निंग ड्यूटी 8 AM to 2 PM, मॉर्निंग ड्यूटी 2 PM to 8 PM, ये आपकी इवनिंग ड्यूटी। पर इसमें नाइट करना होगी, नाइट होती है आपकी 8 PM to 8 AM, 12 आवर की नाइट ड्यूटीज होती है। तो आपको शिफ्टिंग ड्यूटी में नाइट ड्यूटीज़ करनी होगी, पर इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑफ 2 ऑफ एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको कंपेयर टू जनरल, क्योंकि जनरल में 6 ऑफ मिल रहे थे, तो यहाँ पे आपको 8 ऑफ मिलेंगे मंथ के, ठीक है। और इसमें आपको ऐसा फिक्स नहीं है आपको संडे का ऑफ मिल जाएगा, इसमें आपके ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। तो आपको 8 ऑफ पूरे मंथ में मिल जाएंगे, जिसमें से आप अपने डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट और वो कितने 3 ऑफ एक साथ वगैरह ले सकते हो, वो थोड़ी वेरी करता है एम्स टू एम्स या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और तो ये बात होगी हमारे ड्यूटी आवर्स की होगी, और ऑफ की बात होगी, ड्यूटी ऑफ की बात है। अब बात करते हैं एम्स में लीव्स कितनी मिलती है ना, एक नर्सिंग ऑफिसर को लीव्स। जैसे कि अब रूटीन हो गई कि जनरल वालों को, जनरल जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको कितनी 6 ऑफ मिल रहे हैं, और शिफ्टिंग ड्यूटीज़ जो कर रहे हैं उनको 8 ऑफ मिल रहे हैं। ये तो फिक्स है, ये तो आपको हर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपको CL होती है ना, कैजुअल लीव, जो कि ईयर की आपको 8 ऑफ मिलते हैं, 8 CL मिलती हैं। 8 में से आप, ये होती है कि रैंडम कभी भी ले सकते हैं आप, इमरजेंसी लीव होती है एक्चुअली आपकी, है ना। जैसे कुछ एकदम से कुछ काम आ गया, इमरजेंसी होगी, कुछ भी होगी, तो आप तुरंत CL है, वो इंटीमेशन नहीं देना पड़ता आपको एडवांस में, ठीक है। आप इसको ले सकते हो CL, है ना। तो और ये साल के एंड में आपको कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि दिसंबर एंड में आपको, अगर ये आपने अगर कुछ आप जैसे कि 8 CL मिलती है, 8 अगर नहीं ली तो ये लैप्स हो जाएगी, आपको नेक्स्ट ईयर फिर नहीं आएगी, तो ये आपको लेना पड़ेगी, साल के अंदर लेना पड़ेगी। और इसके बाद करते हैं EL, विच इज़ अर्न लीव, है ना। तो अर्न लीव आपको ईयर की 30 EL मिलती है। 30 में से जुलाई तक आपको 15 मिलती है, जुलाई के बाद से 15 मिलती है, टोटल ऐसे करके 30 मिलती है, 30 मिलती है। और इसकी बेनिफिट ये है कि इसके लिए इंटीमेशन देना पड़ेगा आपको पहले से, एडवांस में 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, जो भी आपका डेट रहता है उसके ऊपर पहले आपको इंटीमेशन देना पड़ता है EL के लिए। और EL जो होती है वो लैप से नहीं होती है ना। जैसे कि आपने एक साल की अपना 30 EL मिलती है, 30 में से अगर 20 भी लिए तो आपकी 10 नेक्स्ट ईयर आपकी ऐड हो जाएगी, है ना। और ये ऐड होती जाएगी, और आप पूरे आपके नर्सिंग ऑफिसर के एक आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आप अगर 300 EL तक बचा सकते हो, है ना। आप सोचो जैसे कि साल की आपकी जितनी भी जॉब है उसमें 300 EL तक बचाओगे, जिसके आपको पैसे आपको लास्ट में आपको मिल जाएंगे। 300 EL से ज़्यादा अगर होगी, जैसे कि 310 होगी, तो उन 10 के नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। 300 तक EL आप बचाते हैं तो उसके आपको पैसे मिल जाएंगे, विच इज़ अर्न लीव, है ना। ये होगी EL की बात में आ गई। मेडिकल लीव होती है, ML होती है, वो 10 मिल जाती है आपको मेडिकल लीव। इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह वो देना होगा, और थोड़ा डिपेंड भी करता है कि आपकी कंडीशन के हिसाब से भी आप ले सकते हो। फिर आता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जो कि फीमेल्स को मिलती है, जो कि आपको 6 मंथ की मिलती है ना, 6 मंथ विच इज़ 180 डेज की मिलती है ना। तो आपका जो भी फीमेल रहेगी, वो आप फीमेल स्टाफ रहेगा, वो उसके हिसाब से वो ले सकते हैं। 180 डेज की आपको 6 मंथ की मैटरनिटी मिल जाएगी। फिर इसके बाद में फीमेल्स के लिए बेनिफिट एक और है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है ना। चाइल्ड केयर लीव जो कि आपका बेबी चाइल्ड केयर टोटल आपको 2 ईयर्स की मिलती है। 2 ईयर्स में जैसे कि 1 ईयर जो होता है
वो आपको फुल सैलरी मिलेगी उसमें। और नेक्स्ट अगर 1 ईयर की और लेते हो आप, जैसे कि 2 ईयर्स की मिल रही है तो 1 ईयर में आपको फुल पे मिलेगी 100%, और नेक्स्ट 1 ईयर में आपको 80% सैलरी का 80% मिलेगा, है ना। टोटल 365 आपको छुट्टियाँ मिल जाएगी इसमें से। तो ये आपके बेबी की चाइल्ड केयर के लीव के लिए मिलती है। बेबी जो है बच्चा 18 साल से कम का होना चाहिए ना, 18 साल तक आप बीच में आप ले सकते हैं बेबी के। 18 साल के बाद अगर बेबी बड़ा हो गया तो आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, और 2 बच्चे के लिए ही मिलती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, 2 बच्चे में ही मिलेगी, ठीक है। और ये बात होगी फीमेल के बेनिफिट के लिए। अब बॉयज़ के लिए जैसे कि पैटर्निटी लीव से, है ना, मेल के लिए पैटर्निटी लीव होती है जो कि ओनली 15 डेज़ की मिलती है ना, काफ़ी होती है 15 डेज़, ठीक है। ये बात होगी हमारी मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, ठीक है। CL और EL के लिए बात। एक होता है HPL होता है, जो HPL जो होता है हाफ पे लीव। अगर आपकी ये सारी छुट्टियां खत्म भी होगी, आप HPL लेते हो तो आपको 20 तक सालाना मिल जाती है ईयरली, तो जिसमें कि आपको हाफ पे लीव मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। और स्पेशल और भी छुट्टियां होती हैं, बट जो मेन होती है वो यही है, वो रेयर केस में आपको बाकी चीज़ें लेना होती है, बट इन छुट्टियों से इजीली आपका काम चल जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं बेनिफिट्स, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि LTC होता है ना, एक होता है LTC होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, जो कि जैसे कि आपका होम का रहता है 2 साल तक, अगर होम का रहता है उसके 2 साल के बाद आपको अदर मिल जाएगा। नहीं, इंडिया के लिए ही मिलता है लीव ट्रेवल कंसेशन, जो कि ट्रेवलिंग का आपका कुछ जो चार्जेस होता है वो एम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। LTC बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि और बेनिफिट मिलता है ब्रीफकेस या ऑफिस बैग, ठीक है। ये भी आपको एम्स के द्वारा मिलता है। उसका अमाउंट मिलता है, वो आपको परचेस करना होता है और उसका बिल आपको लगाना पड़ता है, तो आपका वो रीएम्बर्समेंट हो जाता है, जिसमें से लगभग 3000 या 3500 के अराउंड आपको मिलता है। पर ये 3 साल में एक बार मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर जिस एम्स में उसकी साइट्स पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फिलअप करके आपको देना होगा, तो उसका रियम्बर्समेंट फिर बाद में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सारी बातें होगी लीव की। अब बात करते हैं, हम बेसिक बात करते हैं सैलरीज के बारे में। इन जनरल मैं सैलरीज पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, पर अभी एक बात करते हैं कि सैलरीज और इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इंक्रीमेंट की, जैसे कि होता है कि अब आपका जुलाई से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, अगर मेरी ज्वाइनिंग जून से हो गई थी तो मेरा जनवरी में अभी इंक्रीमेंट हो गया है। अगर मैं जुलाई में ज्वाइन करता हूँ तो मेरा इंक्रीमेंट वापस से जुलाई में ही होगा, ठीक है। तो ईयर में एक ही इंक्रीमेंट होता है आपका, ठीक है, जो कि आपकी सैलरी का 3% इंक्रीमेंट आपको बढ़ता है आपकी सैलरी में, जिसमें से इंक्रीमेंट अगर 3% सैलरी बेसिक पे में बढ़ता है, जैसे कि बेसिक जो स्टार्ट होती है हमारी 44,900 से होती है ना, इसके बाद में आपकी हो जाती है 46,200 हो जाती है, ये फर्स्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो ऐसे हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है, जिससे कि आपका जो होता है कि आपका HRA भी इंक्रीमेंट होता रहता है ना। HRA आपका सैलरी का 18% मिलता है आपको, है ना। और DA होता है DNS अराउंड, जो कि आपका 38% अभी मिल रहा है, अभी नेक्स्ट और बढ़ने वाला है, तो वो भी अब गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार वो भी बढ़ जाता है आपका। तो ऐसे, और इसमें आपको नर्सिंग अलाउंस मिलता है ना। नर्सिंग अलाउंस के बाद आपका नर्सिंग ड्रेस यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ठीक है। एक होता है कि ये अलाउंसेस, और एक रहता है NPS वाला, जो भी आपको मिलता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, और उसमें से गवर्नमेंट अपने अकाउंट से डिडक्ट भी करती है। तो ऐसे टोटल ग्रोथ जो सैलरी बनती है लगभग 90 से 92,000 के अराउंड बनती है ग्रोथ सैलरी, है ना। इसमें ऑन एन एवरेज सारी चीज़ें आ गई। अब जो डिडक्ट होता है अमाउंट, जो डिडक्ट हो गया आपके नेट आपके अकाउंट में, जैसे डिडक्ट में जैसे कि NPSC और NPSD का वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, है ना। अब EHS का अमाउंट भी होता है 650, जो कि आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है एवरी मंथ, आपके अकाउंट से वो भी डिडक्ट होना है, ठीक है। और टैक्स लगता है ना, आपकी सैलरी पे टैक्स लगता है, वो भी आपको TDS भी देना होता है, वो भी एवरी मंथ आपकी सैलरी से कटता है। तो आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर नेट जो अकाउंट में आती है 72,000 आपके अकाउंट में आपको क्रेडिट होती है ये सैलरीज। तो मैंने एक इन जनरल पूरा एग्जैक्ट अभी नहीं शो कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट शो करूँगा, बट अभी इन जनरल अभी ये सैलरी मिल रही है, ठीक है। 72,000 आपकी क्रेडिट आपके अकाउंट में नेट सैलरी आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगी। और सैलरी टाइम से आती है, कोई इशू नहीं सैलरीज का। बेनिफिट्स बहुत सारा इन जनरल देखा जाए ना, तो बाकी जॉब्स के अराउंड तो बहुत अच्छी, देखो यहाँ सैलरी नर्सिंग सेंट्रल की, है ना। एम्स की सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। और हर चीज़ की बेनिफिट भी बहुत सारे। EHS होता है ना, EHS होता है एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम होती है, जिसमें आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको आपका एक कार्ड बन जाएगा EHS का,
क्योंकि आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है ना, 650 रुपीज़ आपके हर मंथ आपके डिडक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि आपकी हेल्थ प्लस आपकी जो फैमिली है उसकी हेल्थ भी आपको यहाँ पे उसका फ्री जो भी ट्रीटमेंट होगा, खुदा खासा कोई प्रॉब्लम हो बट कभी कुछ हुआ तो आप यहाँ पे अपना फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको और आपकी फैमिली को मिलता है इसमें। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एम्स में जॉब करने के लिए। तो सभी आप पढ़ाई करें, होप कि एम्स का ही टारगेट रखें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है, क्योंकि सैलरीज काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। और भी कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए।